गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अपने इस मानस जन्म के रिश्तों में इतने उलझ जाते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि इस जन्म के बाद हमारे साथ क्या होगा। हमने इस जन्म के लिए धन दौलत सब कुछ जोड़ा, शोहरत सब कमाया, लेकिन क्या हमने इस जन्म के बाद के लिए कुछ कमाया है? क्या लेकर जाएंगे हम परमात्मा के पास? और क्या आशा रखते हैं हम परमात्मा से? अगर हमने कुछ जोड़ा ही नहीं है तो हम परमात्मा से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें 84 से मुक्त कर दे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमें सही मायने में क्या करना चाहिए इस मानस जन्म में रहते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा अनमोल जन्म मिला है, सिर्फ इसी में ही हम लोग सिमरन कर सकते हैं, इस मुंह से परमात्मा का बखान कर सकते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहाँ का कानून था कि 1 साल के बाद वहाँ के राजा को निकाल दिया जाएगा और एक जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस राज्य में जिस दिन एक राजा को निकाला जाता है 1 साल पूरा होने के बाद, उस दिन अगर उस राज्य में कोई भी नया इंसान आता तो उसे राजा घोषित कर दिया जाता था। और इससे पहले वाले राजा को बहुत ही खतरनाक और मीलों फैले जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाता था, जहां वो बेचारा खूंखार जानवरों से किसी तरह बच जाए अगर, तो वो भूख प्यास से मर जाता था। ना जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून में जो लिखा हुआ था कि 1 साल बाद इसको देश निकाला दे दिया जाएगा, उससे वो अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसको बधाइयाँ दी और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है, और उसे बड़े मान शान के साथ राजमहल में ले गए। वो भी बहुत हैरान हुआ। हैरानी के साथ साथ उसको खुशी भी थी कि मैं राजा बन गया। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ गया? तो दरबारियों ने उसे इस राज्य का कानून बताया कि हर राजा को 1 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। ये बात सुनते ही वो एक बार तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपना दिमाग चलाया, उसका इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तुमने पुराने राजाओं को छोड़ा था। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ में भेज दिया और नए नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने के लिए जंगल में ले गए। राजा ने अच्छी तरह उस जंगल को देख लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहला आदेश ये दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक, उसी जंगल तक जिस जंगल में राजा को छोड़ा गया था पुरानेों को, उस जंगल तक एक नई सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सा राजमहल बनाया जाए जहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा मौजूद हो, और राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गए। 1 साल के पूरे होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करें और मुझे वहाँ छोड़ आएं जहाँ मुझसे पहले आपने राजाओं को छोड़ा था। दरबारियों ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें एक अक्लमंद राजा की ज़रूरत थी, वो हमें मिल गया है। वहाँ तो हम उन बेवकूफ़ राजाओं को छोड़ाते थे जो 1 साल की राजशाही के मज़े में बाकी की ज़िंदगी को भूल जाते थे और अपने लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते थे। लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की ज़रूरत थी। अब आप आराम से सारी ज़िंदगी हमारे राज्य पर राज्य करें। वो बड़ा खुश हुआ राजा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, दरबारियों ने साथ साथ में ये भी कहा कि हमें ऐसे राजा की ज़रूरत थी जो आप ही की तरह सोचे,
क्योंकि पुराने राजा जो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते आने वाले, जो 1 साल की सत्ता के मद में इतने चोर हो गए, तो वो जनता के बारे में क्या सोचेंगे। तो इसीलिए हमने आपको नियुक्त किया है अपने राजा के तौर पे पूरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि जब आपने अपने लिए इतना सोचा, आपने पहले ही अक्लमंदी लगाई कि इसमें मैं तो सुखी रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन आने वाले जितने भी राजा होंगे वो भी बेचारे भूख से तड़प के नहीं मरेंगे। तो आपने अपने साथ साथ सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचा। ऐसे ही उदार दिल के इंसान की हमें ज़रूरत थी, ऐसे ही बुद्धिमान इंसान की ज़रूरत थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम लोग भी ये सोचें कि कुछ दिन बाद हमें भी ये दुनिया वाले एक दिन ऐसी जगह छोड़ आएंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। क्यों ना हम भी वक्त रहते ही नेक कर्म और ईश्वर की बंदगी करके अपने अगले सफ़र की तैयारी करें, या बेवकूफ़ बनकर कुछ दिनों की ज़िंदगी के मज़े में लगे रहें और ये जन्म बर्बाद कर लें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सब हमारे हाथ में है कि हम या तो उन बेवकूफ़ राजाओं की तरह ये 4 दिन की चांदनी भोग के फिर से नर्क में पड़े रहें, फिर से 84 में भटकते रहें, फिर से परमात्मा से दूर हो जाएं, या फिर हम इसी मानस जन्म में रहते हुए इस जन्म के कर्म तो निभाए ही निभाएं, लेकिन आने वाले समय के बारे में, आने वाले जो हमारी मृत्यु के बाद जो समय होगा उसके लिए भी हम कुछ जोड़ के रखें। इस जीवन के लिए तो हमने जोड़ लिया, सुख सुविधा सब कुछ जोड़ लिया, लेकिन उस जन्म के लिए भी कुछ जोड़ें, सिमरन करें, भजन करें, ध्यान करें, अच्छी चीज़ें करें, अच्छे कर्म करें, भलाई कमाएं, दुनिया की भलाई करें, किसी गरीब की मदद करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, जैसे भी हो सकती है। कभी बुरे कर्म ना कमाएं और परमात्मा को साक्षी जानकर काम करें कि परमात्मा हर पल हमारे साथ है। जिस दिन हम ये अपने मन में बिठा लेंगे कि परमात्मा हमारे साक्षी है, हर वक्त हमें देख रहे हैं, हम चाहे कहीं भी हैं, अपने घर में हैं या बाहर हैं, मंदिर में हैं, मस्जिद में हैं, गुरुद्वारे में हैं, गिरजाघर में, कहीं भी हैं, परमात्मा हमें देख ही रहे हैं। और उसको सोच के अगर हम कोई काम करेंगे तो कभी भी हम शायद गलत नहीं जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने परमात्मा को अंग संग जान के पुण्य कर्म कमाएं, बुरे कर्मों को त्याग दें, अच्छे कर्मों से अपनी अच्छी पूंजी जमा करें ताकि हम 84 से मुक्त हो सकें। अगर हम भी ऐसे बेवकूफ़ राजाओं की तरह इसी ज़िंदगी में उलझ के रह जाएंगे, इसी के सुखों को भोगने में रह जाएंगे, तो हमें भी ऐसे ही तड़प तड़प के अपने प्राण गंवाने होंगे अगले जन्म में, और फिर से 84 में हमें भटकना पड़ेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन करें, ध्यान करें, अच्छे कर्म करें, अच्छी बोली बोले, सेवा करें, परोपकार करें, निस्वार्थ रहें और 4 दिन की चांदनी में ना उलझें, अपने कर्मों को निभाते चलें और सिमरन करते चलें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।